नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल थर्मल इंजीनियरिंग। आज हम मुगल वंश के तृतीय शासक अकबर के बारे में बात करेंगे। और मुगल वंश से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम है अकबर से ही पूछे जाते हैं। अकबर एक महान बादशाह था। जितने भी मुगल वंश थे, मुगल शासक थे, उन सब में अकबर को ही मान्यता दी जाती थी। तो देखते हैं अकबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा और कौन कौन से युद्ध करे। अकबर का जो समय था वो 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा इसका समय। अकबर के पिता का नाम, जो अकबर के पिता थे वो हुमायूं थे, और माता का नाम, जो माता थी वो नवाब हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम। और अकबर का पूरा नाम, अकबर का पूरा नाम था, वो था जलालुद्दीन अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीरसाल महल में हुआ था। जब अकबर का जन्म हुआ था, अकबर का जो जन्म था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कहां पर हुआ था। तो 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट। अमरकोट में हुआ था। जब अकबर का जन्म हुआ था उस समय अकबर के पिता की बहुत दयनीय स्थिति थी, क्योंकि हुमायूं को शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में पराजित कर दिया था और हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ा। अकबर 1551 ईस्वी में बैरम खान ने अकबर को गुरदासपुर कलानौर का सूबेदार नियुक्त किया था। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमू के बीच हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई और हेमू हार गया। 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगाई थी। दास प्रथा पर रोक। दास प्रथा में क्या होता था कि जब कोई राजा किसी राजा को हरा देता था तो हर हुए राजा की सेना को राजा को बंदी बना लिया जाता था। तो ये सारा अकबर ने हटाया था कि कोई किसी को बंदी नहीं बनाएगा। पराजित हो गया। 1562 ईस्वी में अकबर का विवाह जयपुर के राजा बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से हुआ था, जिसको हरकाबाई के नाम से भी जाना जाता है। 1571 ईस्वी में
1571 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया था। फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। अकबर ने दीन इलाही धर्म भी चलाया था। दीन इलाही धर्म में क्या था कि ये हिंदू और मुस्लिमों समान प्यार देता था और समान व्यवहार करता था। मुगल वंश का एक यही शासक था जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के अंदर कोई मतलब भेदभाव नहीं करता था। दीन इलाही धर्म में भी यही चलाया, हिंदू मुस्लिमों को एक करना। अकबर का जो लास्ट लड़ाई थी वो असीरगढ़ की थी। 1601 ईस्वी में अकबर का अंतिम युद्ध असीरगढ़ का था। अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा था 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी और इनको आरामबाग वो सिकंदरा आगरा में दफनाया गया था। अकबर के दरबार में नवरत्न भी थे। मैक्सिमम एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उन ऑप्शनों से तो हम उन नवरत्नों के को देखते हैं। नवरत्न कौन कौन थे? नवरत्न में थे फैजी, अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, बीरबल, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजुद्दीन, मानसिंह और नामा मुल्ला दो प्याजा। यानी इनके रत्न थे फैजी, अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, बीरबल, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजुद्दीन, मानसिंह और मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के 7 रत्न थे। अकबर ने कम उम्र में पहले लड़के लड़कियों का विवाह हो जाता था, उस पर भी अकबर ने रोक लगाई थी। अकबर ने
16 साल लड़कों की शादी की और लड़कियों की 14 साल रखा था। अगर 16 साल से कम एज पर अगर लड़की की शादी कर दी जाएगी तो उस पर रोक लगाया था, मतलब 16 से कम पर नहीं करनी चाहिए। अकबर नगाड़ा बजाता था, बहुत शौकीन था नगाड़े का। अकबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो हम सारे बता चुके हैं, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में बताएंगे। आज हम अपनी वीडियो को इतना ही रखेंगे। थैंक यू।